बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट शेफ़ फ़ायज़ा। तो व्यूअर्स, आज आपके लिए बहुत स्पेशल और बहुत आसान सी यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ जो घरों में आम तौर पे हम बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मुर्ग मसाला। तो आए शुरू करते हैं। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है, इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल हमने जो है तकरीबन 1 से हाफ़ कप जो है हमने ऐड कर देना है इसमें। तो इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे प्याज। ऑयल को गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज का ऐड करेंगे और प्याज को हम सौटे कर लेंगे। और सौटे करने के साथ साथ हम इसको हिलाते भी जाएंगे ताकि ये जल ना जाए। और व्यूअर्स, आपको एक और भी अब बात बताती जाऊँ कि मुर्ग मसाला जो है इसको हम घर में आम रूटीन में भी सालन बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज सा ये बनता है और बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च। प्याज हमारा जो है तकरीबन हो चुका है, सौटे कर लिया हुआ है। इसमें हमने ऐड की सब्ज़ मिर्ची, इसके साथ ही हम टमाटर का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो टमाटर को कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कटिंग करने के साथ प्रोसीजर ये है कि फ़ौरन ही इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको सौटे होने देंगे। जी, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक का 1 चम्मच पेस्ट और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे लहसुन का 1 टेबल स्पून पेस्ट। तो व्यूअर्स, बहुत आसान सी आज की हमारी रेसिपी है और आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप घर में अगर आप चिकन बना रहे हैं तो इस तरह से बनाएं ताकि ये अच्छा सा और यूनिक सा नज़र आए और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बन जाए। और बहुत आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे घरों में हर वक्त अवेलेबल होती हैं और कोई भी चीज़ बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ईजी और रोज़ाना के इस्तेमाल वाली हैं। तो इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं स्पाइसेस। सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर जो है हम ज़्यादा इसलिए डालते हैं ताकि अच्छा सा कलर दे और अच्छा सा फ्लेवर हो। तो इसके साथ ही हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें नमक हस्बे ज़रूरत। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ले रही हूँ। और इसके साथ हम इसमें अंदर ऐड करेंगे खुशबू के लिए सूखा धनिया का पाउडर। इसके साथ बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगती है चिकन में और इसको हम अच्छे से मिक्सअप करेंगे। अभी तक हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा पानी लगा देंगे, बिल्कुल 1 से 2 चम्मच, ताकि ये अच्छे से जो है गल जाए। अच्छे से हमारा मटेरियल जिसमें हमने ऐड किया हुआ प्याज अदरक लहसुन वगैरह ये अच्छे से नरम हो जाए और अच्छे से मसाला इसका जो है भुन जाए। तो व्यूअर्स, इसको हमने ढक्कन लगा दिया 1 से 2 मिनट। तो आए देखते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला जो है चिकन मुर्ग मसाला रेडी हो रहा है। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जो हमने जो है वॉश करके अच्छे से इसको खुश्क कर लिया हुआ था। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, इसको हमने वॉश करके अच्छे से खुश्क कर लेना है। और चिकन जो है मेरे पास तकरीबन 1 मुर्गी का चिकन है, तो इसके हिसाब से मैंने जो है इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज ली थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। इसको अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसका ढक्कन लगा देंगे 1 से 2 मिनट ताकि ये चिकन जो है अच्छे से पानी छोड़ दे। आपके सामने ही है कि चिकन ने हल्का हल्का सा पानी छोड़ा है। इसमें हम अच्छे से इसको भून लेते हैं और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि चिकन अच्छे से गल भी जाए और ये अच्छे से जो है अंदर से पकने की तरफ आ जाए। तो व्यूअर्स, अब हम इसको अच्छे से मिक्सअप करते हैं। तकरीबन मैंने हाफ़ कप से भी कम पानी ऐड किया है क्योंकि अभी इसने अपना पानी भी छोड़ना है, तो ये पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको हाफ़ कप से कम पानी ऐड करके इसको ढक्कन लगा देते हैं। जी, तो व्यूअर्स, अब हम इसको ढक्कन को उठाएँगे तकरीबन 10 मिनट के बाद। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो आए देखते हैं कि चिकन की क्या सूरत हाल है। चिकन तकरीबन जो है गल चुका है और पानी भी अच्छे से पक रहा है, आपको नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, सारी सूरत हाल देख रहे हैं आप। तो बहुत ज़बरदस्त आज हम मुर्ग मसाला तैयार कर रहे हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, बहुत पसंद आएगी, आई होप सो। और अब हम इसमें लास्ट पे ऐड करेंगे थोड़ा सा दही, जिसको मैंने अच्छे से जो है फेंट लिया है और इसको थोड़ा सा लिक्विड टाइप कर लिया है ताकि इसमें तो कोई भी गुठली नज़र ना आए। और इसको अच्छे से हम मिक्सअप करेंगे और तकरीबन 5 मिनट जो है इसको हम देंगे ताकि अच्छी सी इसकी बुनाई हो जाए।
اور اس میں جو چکن کا جو فلیور ہوتا ہے نا کچا پن وہ بھی ختم ہو جائے گا اس سے. تو اگر آپ کے پاس دہی نہیں ہے تو آپ اس میں ٹماٹر زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس ٹماٹر بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے زیادہ تو آپ اس میں تھوڑا سا لیمو ایڈ کر سکتے ہیں. جی تو ویورز یہ تقریباً ہمارا جو ہے ہو چکا ہے. تو اب ہم اس کا تھوڑا سا پانی اور خشک کر لیں گے, کیونکہ یہ مرغ مسالہ ہے تو ہم نے صرف اس کو مسالہ دار بنانا ہے. تو ویورز تقریباً یہ ریڈی ہونے کی صورت میں آ چکا ہے. اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, یہ اس کی جان ہے, بالکل مرغ مسالے کی پودینہ جو ہے جان ہے اس میں. اس کو ایڈ کریں گے بہت زبردست سی خوشبو اور لاجواب سا آپ کا یہ آج سالن بنے گا. تو ویورز اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں, میرا بتانے کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے, کمنٹس باکس میں بتائیں, ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں, اور یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کس طرح کی ریسپی ہم سے چاہتے ہیں اور نیکسٹ ہم آپ کو کیسی ریسپی دیں. تو آپ اپنی فرمائش سے ہمیں بتایا کریں کہ ہم آپ کو کیسی ریسپی دیں, تو ہم انشاءاللہ آپ کی طرف وہی ریسپی لے کے آئیں گے, اسی طرح سے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے, آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. جی تو ویورز فائنل لک کی طرف آتے ہیں. تو تقریباً ہمارا مرغ مسالہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور اس کا ہم نے ڈش آؤٹ کر دیے ہیں. تو کائنڈلی فائنل لک دیکھنے کے بعد آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب تو بنتا ہے, اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے. تو پھر ملیں گے, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. آپ کی ہوسٹ شیف فائزہ. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز.